जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। काल हमारे संत महिमा विषय में कुछ वर्णन रह गया है। परम संत ब्रज के प्रसिद्ध ब्रज मुकुटमणि संत शिरोमणि परम पूज्य सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र संबंध में कुछ आलोचना करते करते कुछ रह गया है। उनके जीवन चरित्र संबंध में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा आस्वादन करेंगे। हम तो काल कहे हैं, पहले भी कहे हैं, अभी भी कहेंगे, संत महिमा वर्णन करना उतना सहज नहीं है। जहाँ प्रवेश नहीं है, अनधिकार विषय चर्चा करना अनधिकारी के लिए हास्यास्पद होता है। वहाँ तो हमारे प्रवेश नहीं है। संत महिमा कौन जानता है। जहाँ भगवान कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बोपू एक। संत गुरु भगवान सब एक ही है स्वरूप। वहाँ तक पहुँच किसका है? वो जो पहुँचे हैं वही जान सकता है। जो पहुँचे नहीं वो कैसे जानेगा? क्योंकि वो इंद्रियातीत विषय, वो गुणातीत विषय, और देहात्म बुद्धि के अगम्य विषय, देहात्म बुद्धि संपन्न मनुष्य के लिए वो अवधारणा करना असंभव बात है कि वो चित्त जगत की विषय है। ऐसे उनके जीवन चरित्र देखने में लगता है प्राकृतवत, प्राकृत साधारण मनुष्य जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो पहुँचे हुए संत हैं, प्रेमी भक्त हैं, जो वो परम वस्तु जो प्राप्त कर चुके हैं, उनके जीवन चरित्र कुछ अलग ही होता है। उनका सान्निध्य जो भी थोड़ा सा समय के लिए प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, वो भी धन्य है। उनका भी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बोपू एक। भक्ति है रस, मूल वस्तु, जो प्रेम रस आस्वादन करने का जो मूल वस्तु है वो है भक्ति। और भक्त है पात्र, जिस पात्र में उस रस को रखा जाता है। और भगवान है पूर्ण रसघन विग्रह, और गुरु है प्रदाता। चार है वितरण करने वाले, जो देते हैं, प्रदान करते हैं। तो भक्ति है रस, मूल। भक्त है पात्र, जिन पात्र में वो रस रखा जाता है। पात्र चाहिए ना, है? और भगवान है रसघन विग्रह, वो रसघन मूर्ति है भगवान। और गुरु है उस रस को प्रदान करते हैं। ये भगवान गुरु चतुर नाम, लेकिन वो एक ये रस आस्वादन करने के लिए चार मूर्ति, चार विग्रह धारण करके इस तरह से प्रेम रस आस्वादन करते हैं। भगवान भक्त के साथ मिल करके भगवान भी आस्वादन करते हैं, और भक्त को भी वो प्रेम रस में डुबो देते हैं। भगवान भक्त के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ऐसे भगवान भक्त के प्रेम वश हो जाते हैं। अहं भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। कौन महिमा वर्णन कर सकता है भक्त का? जहाँ भगवान तक बोलते हैं मैं भक्त का अधीन हूँ, किस गुण पर भगवान भक्त का अधीनता स्वीकार करते हैं? किस गुण पर? अधीन तो वो होता है कौन? छोटा जो है वो बड़े का अधीन होता है। बड़े कभी छोटे का अधीन होता है? बोलो।
प्रेम है ना, हाँ? जितना प्रेम है, प्रेम ही तो ऊंची है ना सबसे। सबसे ऊंची ऊंची है, लेकिन वो प्रेम प्रदाता तो भगवान है ना गोविंद। हैं? कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारे, भक्त में तो वो गुण संचारित कर। लेकिन क्या होता है, वो पात्र ऐसे पात्र हैं जब भगवान वो उस प्रेम को उनको प्रदान करते हैं गुरु के माध्यम से, वो जब वो प्रेम प्राप्त करके जब प्रेममय हो जाते हैं तो उनके स्वरूप एक अद्भुत होता है। माने उस पात्र में आकर के एक अद्भुत रसमय रसघन विग्रह बन जाता है, जिससे रस स्वरूप रस सान्निध्य प्राप्त करके भगवान भी अभिभूत हो जाते हैं। जो महिमा भक्त में है, कभी कभी भगवान भी चमत्कृत हो जाते हैं। उतना महिमा भगवान में तो है, लेकिन उतना प्रकाशित रूप में, उतना विस्तार रूप में, उतना माधुर्यमय रूप में, उतना महिमान्वित रूप में देखने में आता नहीं है। बोले भगवान ऐसा होता है? भक्त हाँ बोले हाँ ऐसा है। बोले प्रमाण दिखाओ, दिखाओ तो एक शब्द सुनाओ। देखिए महाप्रभु के पार्षद थे, उनका नाम है क्या, जो प्रहलाद स्वरूप, नाम पूरे बोल याद नहीं ना। जो महाप्रभु का कहे थे, जो प्रभु आपसे हम एक बार प्रार्थना करते हैं। वासुदेव दत्त, वासुदेव ठीक हो रहा है, वासुदेव दत्त प्रहलाद का अवतार थे। बोलते प्रभु आपसे एक प्रार्थना, आपसे मैं एक बार प्रार्थना करता हूँ। अरे वासुदेव, तुमको अदेव हमारा कुछ है? क्या कमी है तुम में? क्या चाहिए बताओ। तुम प्रेम से तो जगत को वशीभूत करने में समर्थ हो, फिर और भी कुछ चाहिए तो बताओ। प्रभु आप ना नहीं करोगे, बोलो तुम बताओ ना, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु मैं ये वर चाहता हूं कि ये जो अनंत कोटि जीव जो है नरक में इतना कष्ट पा रहा है, सभी तो तुम्हारे अंश हैं, तुम्हारा ही सत्ता है, तुम छोड़ के तो और कोई अस्तित्व जगत का है ही नहीं। अहं सर्वस्व प्रभाव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मांग बुधा भाव समान्विता। अहं सर्वस्व प्रभाव, मैं समस्त सृष्टि के मूल कारण हूँ। मत्त सर्वं प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही समस्त सृष्टि चालित होता है। तो तुम सबमय हो, सभी तुम्हारी सत्ता है। तो इतना जीव जगत जो नरक में कष्ट पा रहा है, कितना कितना नरक वर्णन किए हैं। माया मुग्ध जीव जानते नहीं अपना कल्याण, माया में फंस करके, माया में मोहित होकर के, और त्रिगुण में फंस करके ना जाने क्या क्या कर्म करता है। और कर्म अनुसार तुम्हारे चरण कमल विस्मृति के कारण वो कैसे कैसे नरक में कष्ट पा रहे हैं। वो तो अज्ञानी है, बोध नहीं है। तो ठीक है प्रभु, इनके ये आपका सत्ता होने का कारण, इनके दुख देख करके मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। बोलो तो क्या चाहिए बताओ। नहीं, मैं ये बड़ आपके चरण में चाहता हूँ जी, ये समस्त जीवों का समस्त पाप हमको दे दो, हम अनंत काल के लिए नरक भोगेंगे, और ये सब जीव को तुम उद्धार कर दो। बोलो, अरे कोरोना का एक ठिकाना है। सृष्टि तो भगवान की है, पाप पुण्य सुख दुख हर्ष विषाद जो भी है, ये सृष्टि रचना सब तो भगवान का ही है। मत परतरंग नन्नत धनंजय, हमसे परे का और कोई तत्व है ही नहीं। तो भगवान सृष्टि की है, तो भगवान में तो भगवान चाहे तो ये नरक फरक से समाप्त कर सकते हैं। भगवान के भीतर तो ये कोरोना, ये तो भगवान ये नहीं कहे हैं कि ना ना हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, समस्त जीव उद्धार हो जाए पलक के लिए, पलक में उद्धार हो जाए। लेकिन भक्त में देखो कोरोना वैशिष्ट, ये कोरोना वैशिष्ट देख करके भगवान विगलित हो जाते हैं, उनके हृदय इतना कोरोना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है
जीव जो अनादिकाल संसार चक्र भ्रमण करते करते 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते कितना कष्ट उठाया, उठा करके जब वो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जब उसको ये बोध होता है, जड़ चेतन ग्रंथ खुल जाता है, तब वो दिखता है जो अरे मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये तो स्वप्नवत अनंत काल मैं एक स्वप्न जगत में घूम रहा था। अरे ये तो पूरा ही स्वप्न है, इससे हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, लेकिन इसको हम अपना मान करके इस प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण मैं अनादिकाल एक स्वप्न जगत में भ्रमण कर रहा था। स्वप्न में जैसे कोई शरीर नहीं है, संसार नहीं है, एक शरीर कल्पना करते हैं, संसार कल्पना करके स्वप्न अवस्था में आए, वो काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोग रहे हैं और उसमें विकार प्राप्त हो रहे हैं, जो सो रहे हैं वो जीवात्मा। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हम वो स्वप्नवत ये भगवत विस्मृति के कारण कष्ट पा रहे, सुख दुख जो भी, तो वो देखता है अरे मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, लेकिन देखो एक अनंत काल एक स्वप्न जगत से मैं लौट रहा हूँ। वो देखते हैं एक स्वप्न, जैसे स्वप्न से जग जाता है, फिर जा करके अरे बाबा क्या भयंकर स्वप्न देखा हमने, ओहो। ऐसा ही जब उसका ग्रंथि खुल जाता है तो दिखता है मैं एक स्वप्न जगत से लौट रहा हूँ, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध सनातन आनंदमय भगवान का ही अंश हूँ, मैं सच्चिदानंदमय भगवान का ही अंश हूँ। लेकिन वो स्वप्न का जो विभीषिका, स्वप्न अवस्था के जो भीति उसके भीतर रह जाता है। जैसे ऐसे ऐसे स्वप्न है, देखने के बाद कुछ समय के लिए भय रह जाता है मन, अरे बाबा क्या भयंकर स्वप्न, अरे बाबा। स्वप्न जानता है झूठ, ये स्वप्न था, लेकिन फिर भी भीतर में एक भय सा कुछ समय के लिए रहता है, रहता है ना। तो ऐसा ही उसके मन में वो चिंता करके भी उसके मन में भय, जो बाबा इतना भयंकर, और ये जीव जगत देखो भगवान को भूल करके किस तरह से इतना मिथ्या मायामय संसार में भ्रमित होकर के संसार चक्र में घूम रहा है। तो उसके मन में एक करुणा, विशेष करुणा उद्रेक होता है। करुणा उद्रेक होने से वो दिखता नहीं ये पापी है, तापी है, ये अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, ये देखते नहीं। उस समय उस स्थिति में वो महापुरुष वो देखते हैं इसको कृपा करो, इसको कृपा करो। उसका इतना दयार्द चित्त हो जाता है, करुणा में विगलित चित्त हो जाता है, जो वो देखता ही नहीं है पापी कैसे भी ये संसार चक्र से उद्धार हो जाए। ये करुणा वैशिष्ट, ये करुणा भक्त में विशेष करके देखने में आता है, जो कि भगवान ये करुणा देख करके भगवान भी चकित हो जाते हैं, इसको करुणा देख करके, क्षमा गुण देख करके। तो भक्त में ये विशेष करुणा, भक्त में ये विशेष गुण इतना सुंदर रूप से महिमान्वित करते हैं भक्त को, जो भगवान मुग्ध होकर के भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ऐसा ही महात्मा थे ये हमारे जय कृष्णदास बाबा जी। दुनिया से मतलब नहीं, लेना ना देना, मगन रहना, काम वन में रहते थे, जंगल था उस समय, वहाँ पर भजन करते थे, माधुकरी करते थे। एक बार भरतपुर के राजा सुने हैं एक बड़े महात्मा रहते हैं, तो उनके दर्शन के लिए कई बार कोशिश किए, लेकिन जब गाड़ी घोड़ा लेके आते हैं महापुरुष के दर्शन के लिए, तो बाबा देखते ही कोठी छोड़ के भाग जाते थे। क्यों आते हैं, राजा आ रहे हैं, खबर हो जाता है ना, खबर तो हो ही जाता है कि बड़े आज भी जो प्रधानमंत्री अगर मान लो वर्षा में आ गया तो खबर हो जाता है ना पहले, ऐसे खबर हो जाता है। खबर होने से बाबा देखते और भाग जाते थे कोठी छोड़ के। तो भरतपुर के राजा सोचे हैं भाई हम इतना दुर्भागा कि ऐसे महापुरुष का दर्शन से वंचित रह जाएंगे। सब गाड़ी घोड़ा छोड़ करके भाई साधारण वेश बना करके, एक साधारण मनुष्य जैसे वेश बना करके आके बाबा गए हैं माधुकुड़ी और दरजा के पास आके बैठी हैं। भरतपुर के राजा
और बाबा दूर से जान गए हैं, जो राजा बैठे हैं गांव में जाकर चिल्ला रहे हैं, अरे भाई हमारा झोपड़ी में आग लग गया, हमारे झोपड़ी में आग लग गया, अरे भाई बुझाओ 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 भाई, आग लग गया। सब गांव वासी बाबा रामकृष्ण बाबा को बहुत प्यार करते थे, सब आ गए हैं, भाई क्या बात है क्या बात है। बाबा ऐसे चिल्ला रहे को बोलते हमारे झोपड़ी में आग लग गया, हम जाएंगे कहाँ, जल्दी आग बुझाओ जल्दी आग बुझाओ। सब भक्त लोग जाके देखते हैं, जो कोई तो आग फाग तो कुछ नहीं, एक जन बैठे हैं, कुछ पहचानते थे तो ये तो महाराजा है। तो जान गए हैं जो महाराजा आए हैं, इसलिए इनको दर्शन नहीं देंगे। बाबा चाहते नहीं है कोई राज दर्शन करना, उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। पहले ऐसा ही थे, राज दर्शन, स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण, राज संभाषण साधु के लिए माना था। समय का परिवर्तन आ गया, लेकिन पहले स्थिति में कुछ अलग ही थी। तो सब ग्रामवासी जाकर महाराज आप जाइए, नहीं तो बाबा झोपड़ी में नहीं घुसेंगे, आप जाइए, बाबा आपको दर्शन नहीं देंगे। तो राजा तो बहुत दुखी होकर अपमानित बोध नहीं किए, जो राजा ये तो महाराजा है, हम तो राजा हैं, ये महाराजा है, हमारे भी राजा है, चले गए। फिर बोलता ऐसा नहीं है, गोबर मिट्टी से ये इसको साफ करो, ये जगह गोबर मिट्टी से चौका लगाए, फिर झोपड़ी में प्रवेश किए। ऐसा थे ऐसे। राजा ने भी बुरा नहीं माना। राजा ने भी बुरा राजा नहीं भक्त थे, परम भक्त थे, राजा बुरा नहीं माना। वहाँ आते थे ग्वारिया सब गौ चराने के लिए। बाबा बहुत विरक्त बोध करते थे। रोज सब छोटे छोटे बालक आकर के हो वहाँ हल्ला गुल्ला करते थे। बाबा निकालते नहीं थे, थोड़ा सा नाराज तो होते थे, भजन में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था। एक दिन दरजा ठकठका रहे हैं दो चार बालक, ए बाबा थोड़ा पानी पे आए दे, पानी पे आए दे। बाबा तो नाराज तो हो गए हैं, लेकिन बालक का कंठस्वर सुन करके उनको मन में दया आई, ये इतना सुंदर कंठस्वर है, भाव तो अलग है उनके भीतर में, तो भाव रहता ही है। डंडा लेके आया, क्या है, क्या चाहिए क्या चाहिए। अरे बाबा तू तो बड़ा कठोर है, संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन तेरी हृदय तो बहुत कठोर है, तो डंडा लेके आया। बाबा उनके चेहरा देख के भूल गए, इतना सुंदर, इतना निर्मल, इतना श्यामल वरण, इतने बड़े बड़े आंखें, घुंघराली केश, इतना सुंदर चेहरा देख करके बाबा के मन में एक अलौकिक भाव आकर के बाबा को मोहित कर दिया। सोचिए भाई क्या लीला, क्या जाने भाई, ये ब्रजभूमि है। देखते और एक लड़का भी ठहरा है, वो भी ऐसे गोरा सा, घुंघराली केश, मोटी मोटी आंखें, वो भी हंस रहे हैं, और भी दो चार बालक हैं। तो कहाँ से आयो है? मैं नंदगांव से आया हूँ। अच्छा, वो लड़का कौन है? वो मेरे भैया है। तेरा नाम क्या? मेरा नाम कान्हैया। अच्छा, बाबा तो मन तो उसी समय पिघल गया। हा, अगर सही सही ठाकुर जी ऐसा होता, हमारे सामने आते, तो हम तो धन्य हो जाते। अरे ये वो जो गोरा सा वो कौन है? वो मेरा भैया है। उसका नाम क्या है? बलदेव हुआ, बलदेव भैया। अच्छा, और वो कौन है? वो श्रीदाम है, सुदाम है, वसुदाम है। अरे ये सब क्या कह रहे हैं? ये तो सब नाम तो सब दिव्य जगत के जो कृष्ण के सखा है, सब उन्हीं के ही नाम से कह रहे हैं। और गाय जो है ना, इतनी सुंदर दिव्य है, जो इस लोक में होता नहीं है। कहाँ से दिव्य गाय, दिव्य बालक? अश्रुकंप होना शुरू हो गया, एकदम बिल्कुल कंपमान हो गया। फिर सोचे ठीक है, ये तो मेरा भाव हो सकता है, सही सही भगवान थोड़ी आते हैं ऐसे। अरे बाबा तू तो कठोर है, बहुत समय से ठाड़े तरफ पानी तो पिवाए दे। ला रुक जा। भीतर से ला करके पानी पिया रहे हैं, सबको पिलाया। तृप्त होकर बड़े मधुर हासी
मुस्कान, ऐसे मुस्कान दिखा करके चले गए। और वो स्वरूप देख करके बाबा के मन में इस तरह से वो रूप बैठ गए, बाबा एकदम भीतर जाके समाधिस्थ हो गए। फिर सोचे भाई बालक तो बहुत रोज ही हल्ला गुल्ला करता है, लेकिन ऐसे बालक तो कभी देखे नहीं है, ऐसे गाय भी हम तो कभी देखे नहीं है। तो जाऊं थोड़ा देखूं बाहर बालक कहाँ गया। दरजा खोल के जाके देखते हैं कोई ना बालक है, ना गाय है, ना कुछ है, दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं, कोई गाय ना कोई बालक, ना ऐसा कोई ग्वारिया, कोई है ही नहीं। तो अब भीतर में जा करके खूब रोना पीटना शुरू किया है। सो गए हैं, रात को स्वप्न में आए हैं, तो वो तो मैं ही हूँ, तू रोना मत, मैं काल फिर आऊँगा तेरे पास, मैं काल फिर आऊँगा तेरे पास। दूसरा दिन एक मैया आई है, वृद्धा मैया, एक गोपाल को लेकर के, बाबा ये गोपाल तुम्हारे पास रहना चाहता है। अरे मैया हमारा तो मदन मोहन है, फिर और गोपाल जी लेकर के कौन इतना सेवा पूजा करेगा। बोलते हैं ना बाबा, ये गोपाल जी की इच्छा है तुम्हारी सेवा लेने का, इसीलिए मैं आई हूँ, ये गोपाल को ले लो। तो क्या करेंगे, मैया के ऐसे आग्रह, और गोपाल इतना सुंदर विग्रह देख करके तो ले गए हैं, भीतर ले गए हैं। गोपाल जी कह रहे हैं हमारी सेवा लेने की इच्छा है, भीतर लेके तो स्थापना किया है। रात को स्वप्न में सोच रहे थे, जो काल तो कन्हैया हमको स्वप्न में कहा कि मैं आऊँगा तेरे यहाँ, कोई आज तो आया ही नहीं, तो कन्हैया का झूठ बोले। तो स्वप्न में फिर आए, बोलते हैं ये जो वृद्धा आई थी ना मैया, वो है वृंदा जी, साक्षात वृंदा जी, और गोपाल जी रूप में मैं ही आया हूँ। मैं आया नहीं तो कहते मैं आया नहीं हूँ, मैं तो आ गया हूँ, देख वो गोपाल जी मैं ही हूँ, तो मेरा सेवा करना। ऐसे अद्भुत दिव्य। फिर तो जा करके बाबा तो आनंद में डगमग हो गए। देखो मैया साक्षात वृंदा मैया आई है, लेकिन हम पहचान नहीं पाए, थोड़ा सेवा करने का भी मौका नहीं मिली। ठीक है, ऐसे बाबा एकांत एकनिष्ठ होकर के बाबा भजन कर रहे हैं। इतना में एक बालक, अल्प उम्र के, बंगाल से एक बालक आया है बाबा के पास। बाबा देखते हैं हमारी वृद्धावस्था, कोई बात नहीं है, रहेगा, देखने में तो अच्छा लगता है, सुंदर है, सेवानिष्ठ भी है, भजन करने का आग्रह भी है, संस्कार संपन्न भी है, ये सब देख लेते हैं। पहले साधु महात्मा जो है, किसी को शिष्य करने के पहले या भजन शिक्षा देने के पहले देखते थे उसके अंदर ये संस्कार है कि नहीं। अभी जैसे नहीं, कोई आ गया कान फूंक दिया, ऐसा नहीं था। बहुत परीक्षा निरीक्षा करके फिर जाके उनके प्रति कृपा करते थे। शिष्य परीक्षा, गुरु परीक्षा, ये शास्त्र के विधान है। शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे, लंबा समय तक देखेंगे उनके अंदर समस्त सद्गुण से अलंकृत है कि नहीं, कोई अवगुण तो है ही नहीं, उनके प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा रख सकते हैं कि नहीं, ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं, ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं, ये सब देख करके फिर गुरुकरण करते थे। गुरु भी शिष्य को देखते थे, इसके अंदर सद्गुण है कि नहीं, हम जो मंत्र देंगे इसको सद्व्यवहार करेगा कि नहीं, इसको साधन करेगा कि नहीं, ऐसा देख करके फिर शिष्य करते थे। बाबा भी ऐसे देखे हैं, बालक के अंदर समस्त सद्गुण से अलंकृत हो। बहुत दिन रहे, बाबा की सेवा करने लगे, बाबा भी बहुत प्रसन्न है। अब भजन शिक्षा देंगे, लीला स्मरण पद्धति जो है गुरु परंपरा से प्राप्त हुई ये शिक्षा पद्धति, बालक कहते हैं बाबा हमको लीला स्मरण पद्धति आप हमको शिक्षा प्रदान कीजिए। बाबा उनको दीक्षा नहीं दी, वो दीक्षा नवद्वीप से दूसरा कोई गुरु से लेके आए हैं, लेकिन बाबा के सानिध्य में आएंगे, बाबा को शिक्षा गुरु मान करके उनके सानिध्य में रह करके भजन शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये आशा लेकर आए हैं। बोलते हैं तुम्हारा गुरु परंपरा कहाँ है? गुरु प्रणाली है? बोलते बाबा हमारा गुरु परंपरा हमको जानकारी है नहीं।
तो गुरु परंपरा बिना हम तो ये तुमको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो क्या करें? बोलते तुमको बंगाल जा करके, तुम्हारे गुरु के पास जा करके तुमको प्रणाली लाना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा इतना अनुरागी है कि बाबा के चरण कमल छोड़ करके कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, जैसे प्राण छूट जाएगा। बाबा कहते नहीं बाबा देखो, हम तुमको भजन, तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा है, लेकिन तुमको भजन शिक्षा देंगे, गुरु प्रणाली बगैर तुमको हम भजन शिक्षा नहीं दे सकते हैं। कैसे भी हो तुमको गुरु प्रणाली लाना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय है नहीं। हाँ, तुम जल्दी जाओ, 2-4 दिन में लौट के चले आना, प्रणाली लेकर आ जाओ, बंगाल में जा करके अपने गुरु के पास से प्रणाली लेके आ जाओ। वो देखते हैं हमको भजन शिक्षा प्राप्त नहीं होने से हमारे तो प्रेम सेवा प्राप्ति होना संभव नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा आदेश किए तुम जाओ, चिंता नहीं, प्रणाली लेके जल्दी आ जाना। लेकिन एक दिन के लिए ब्रज छोड़ के जाना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया, जैसे प्राण छूट गया। उस समय अभी जो मथुरा से बंगाल कलकत्ता जाने का ट्रेन हो गया, उस समय ऐसा नहीं था, हाथरास से आना पड़ता था। हाथरास से दिल्ली, हाथरास में उतर करके हाथरास से बस पकड़ करके वृंदावन आना पड़ता था पहले, वृंदावन आने के लिए। तो बड़े कष्ट से हाथरास तक गए, जाकर के स्टेशन में जाकर के इतना रोना शुरू किए जी, हे राधा रानी, हमारा प्राण छूट जाए वो भी शिकार है, हमको तुम ब्रज से बाहर मत करो। हे प्राणेश्वरी, हमारा प्राण छूट जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे चरण कमल में, तुम्हारे ब्रज में हमको जब ले आए हो हे राधा रानी, तुम्हारे चरण कमल छोड़ के एक दिन के लिए भी हमको बाहर जाने के लिए तुम इजाजत नहीं देना है प्राणेश्वरी। बोल रोते रोते अचेत हो गए एकदम। कब ट्रेन आकर के ट्रेन चली गई, कलकत्ता जाने का ट्रेन आया, आके चली गई, ख्याल नहीं। वो तो इतने भाव विभोर हो गए जब हमको बंगाल जाना पड़ेगा, अभी ना जाने किस स्थिति में कहाँ जाकर के कब से फिर जाकर के लौटेंगे, लौट सकेंगे कि नहीं, थोड़ी इसका कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं, क्या स्थिति हो जाएगी। फिर खबर लिया कि ट्रेन चली गई, बंगाल जाने का ट्रेन चली गई, जो हो जाए सो हो जाए, अब तो हम जाएंगे नहीं, हम तो लौट के जाएंगे सिद्ध बाबा के पास। इधर क्या हुआ, रात में वृंदा जी ना ललिता की, वृंदा जी रात को जय कृष्णदेव बाबा को बहुत फटकारा, तूने उसको क्यों बंगाल जाने के लिए आदेश दिया, वो बहुत कष्ट पा रहा है। तो बोले देवी मैं क्या करूं बताओ, वो प्रणाली चाहिए। बोलता प्रणाली तो तेरे ठाकुर जी के पीछे रखा है, तेरे ठाकुर जी के पीछे वो प्रणाली रखा है, तू देख। बेमतलब को उसको तो भेज दिया, और वो बेचारा रोते 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 उसका हालत खराब हो गया। ये सुन करके बाबा तो जाग गया, जाग करके ठाकुर जी के पीछे हाथ लगाए, दिखते रोल किया हुआ कागज हाथ में आ गया, देखते हैं उसमें सब प्रणाली लिखा हुआ है। तो बाबा भी रोना शुरू कर दिया, हाय हाय हमने ये क्या किया, हमने ये बालक को इतना कष्ट दिया, आप ना जाने बंगाल जाके किस स्थिति में पढ़ करके क्या होगा, कोई ठिकाना थोड़ी आएगा कि नहीं आएगा। हे राधा रानी कैसी भी हो, बालक को तुम ले आओ, हम बहुत कष्ट पा रहे हैं। और वो भी रोते 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 आया है कम उम्र में, जो बाबा गाली दे डंडा मारे कुछ भी करे सब सह लेंगे, लेकिन हम तो बंगाल जाएंगे नहीं। और बाबा भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो तो बंगाल गया, अभी थोड़ी एक दिन में 2 दिन में आएगा, न जाने कई दिन कई महीना लग जाएगा। बाबा बहुत व्याकुलित तो हो गए, हो करके फिर भी आशा करते अगर ऐसे बुद्धि ऐसे उसके हो जाए कि वो लौट के आ जाए, ऐसा बाबा भी ऐसे व्याकुलित हो गए। साक्षात ललिता जी ऐसे कहे हैं ना, तो व्याकुलित हो गए, बार बार देखते हैं, इतने में देखते हैं जो एकदम वो रोते रोते ऐसे ही, खाना पीना नहीं, कहाँ हाथरास पैदल जाना, वहाँ से पैदल आना, एकदम दुबला पतला हो गया है 3-4 दिन में। देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। जब बालक आए तो उसको छाती में भर लिया, अरे बेटा तेरे को अब जाने का ज़रूरत नहीं, तेरे को हम भजन शिक्षा देंगे, तू यहीं रह जा,
बालक भी बहुत रोए और बाबा भी बहुत रोए। फिर जाकर के उसको ले गए। इस तरह से बाबा वो बालक को भजन शिक्षा प्रदान किए हैं। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो थे उस समय तत्कालीन ब्रज में, जैसे कृष्णदास सिद्ध बाबा, मधुसूदन दास सिद्ध बाबा, फिर आपका वहाँ रणबड़ी का कृष्णदास सिद्ध बाबा, सब उनके सानिध्य में जाते थे। कोई भजन में कोई बाधा आने से, कोई सिद्धांत समाधान के लिए उनके चरण सानिध्य में जाते थे। ऐसे बाबा तो तत्कालीन जीवन चरित्र तो उतना विस्तारित रूप से किसी ने लिख के नहीं गया है। तो ऐसे बाबा का बहुत प्रसिद्धि थी। फिर बाबा जब शरीर त्यागने का समय हुआ, शरीर छोड़ेंगे, बाबा कह रहे हैं अंतिम समय जब जाएंगे, मेरे लहंगा कहाँ, मेरे चुंदरी कहाँ, मेरी ओढ़नी कहाँ। ऐसा करते हासी मुंह ऐसे कहते कहते बाबा हंसते हंसते नश्वर शरीर परित्याग करके दिव्य धाम प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। लहंगा चुंदरी माने रासलीला का वो उनका प्रवेश हो गया उस समय। ऐसे ऐसे महात्मा थे। तो ये है हमारे 4 सिद्ध बाबा थे। उसके अंदर जय कृष्णदास सिद्ध बाबा बहुत प्राचीन थे। तो इसीलिए हम लोग उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा आलोचना की है। जय जय श्री राधे। बहुत छोटा सा प्रश्न है। जैसे ब्रज में आए हुए हर एक अनुभवी साधक को ठाकुर जी कहिए या श्री जी कहिए, अपनी उपस्थिति किसी न किसी तरह से अनुभव कराते हैं। लेकिन ऐसा होता है साधक उनकी उपस्थिति बाद में अनुभव करते हैं, जो जब वो चले जाते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। नहीं रहने से झमेला हो जाएगा ना। ऐसा फिर साधक कैसे मतलब पहचान सके जी हमारे? पहचान उस समय पहचान होता नहीं है, पीछे पहचान कराते हैं। देखो हम आए थे, ऐसा अनुभव दे देंगे कृपा करके। पहले पहचान नहीं होता है, करने झमेला हो जाएगा ना। हमारे सामने अभी राधा रानी आ जाए, हम जान जाएंगे राधा रानी, तो हम छोड़ेंगे? हम तो पाँव पकड़ के चरण पकड़ के हम तो छोड़ेंगे? साधक के साथ ये लुका छुपी क्यों है ना, जानते हैं ना। तो ये तो साधक है, तो हमारे इंतजार में ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं हमारे सान्निध्य में, हमारे शरणागत हो करके। तो थोड़ी उनकी एकमात्र आश्रय वो आ गए हैं, तो क्या स्थिति होगी उनकी। तो पीछे पहचान कराते, जो देखो हम आए थे। ऐसे एक चंद्र सरोवर में एक मौनी है ना, राधा कुंड के छोटा सा गट्टा सा मौनी बाबा, वो वहाँ भजन करते थे। एक लाली आई, ए बाबा पानी पिवाए दे, ए बाबा पानी पिवाए दे, हट भाग यहाँ से, पानी है तेरे, पानी रखा है। ऐसा कह कर 3-4 बार कह करके लाली चली गई। फिर वो थोड़ा सो गया, स्वप्न में वो लाली आई, हम आए हैं तो हमको पानी नहीं पिलाया। राधा रानी स्वयं आई। फिर रोते 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 हमारे पास आ गए वो मौनी। राधा रानी आई थी, देखो हम देखो थोड़ा पानी नहीं पिलाए, हाय 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 करते करते रोते रोते हम रहते उधर, वो मौनी रहता था इधर करके हमको। तो ऐसे ही लीला करते हैं भक्त। आपके जीवन के एक ऐसा कुछ बता दो, आपके जीवन का छोटा कुछ ऐसे दृष्टांत। ना चलो ठीक, चलो छोटा सा बोल रहे हैं छोटा सा, एक आध कोई आपके जीवन में। एक दिन हम गुरु जी के पास आए हैं,
सुबह चले जाते थे गोवर्धन परिक्रमा करके, फिर संध्या को आते थे लौट करके। जंगल में बैठे रहते थे, जंगल में ही भजन करते थे एकांत में, अकेला, कोई पहचानता नहीं था। माधुकरी करते थे, एक जंगल में बैठ करके माधुकरी पाते थे, फिर परिक्रमा दिखाते, ऐसे रोज नियम था। एक दिन गिरिराज तराटी में एक जंगल में हम बैठे हैं, कोई नहीं है उस समय, तो ये सब आश्रम फाश्रम लोकालिटी था नहीं उस समय, उतना साधु संत भी था नहीं, कोई बाहर के लोग भी आते नहीं थे। तो एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, बैठ करके थोड़ा सा हृदय व्याकुलित हो गया, हे ठाकुर जी, तुम हमको, इतना दिन हो गया तुम्हारे लिए आप सब छोड़ छाड़ के आए हैं, तुम हमको एक बार दर्शन नहीं दिए। हे गिरिराज, हम इतना पापी हैं, तुम हमको एक बार दर्शन नहीं दिए, बोल के रो रहे थे। इतने में एक कुत्ता, लाल सा एक कुत्ता, बड़ा सुंदर दिखने में, पूंछ हिलाते 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 आ करके हमारे गोदी के ऊपर चढ़ करके हमारे 2 हाथ हमारे कंधे पे उठा दिया, उठा करके अब जीभ से हमको मुंह चाटेगा। अरे अचानक ऐसा हमारे, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो जैसे मैंने बहुत पुराना दोस्ती, पुराना प्रेमी, वो कुत्ता ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अरे भाई रुक जा, अब हमारे मुंह को चाटेगा, जीभ ऐसा करके हमारे मुंह को चाटेगा। हम बहुत कोशिश किया, भाई ये कुत्ता रुकता ही नहीं, ये क्या बात है यार, ऐसा तो होता नहीं है जंगल में, कहाँ से आ करके। बड़े प्रेमी, एकदम गोदी के ऊपर पाँव उठा दिया, फिर 2 पाँव हमारे कंधे पे उठा दिया, उठा करके अब हमारे मुंह को चाटेगा। हमने बहुत कोशिश किया, भाई उसका वो चेष्टा तो बंधन होने वाला है नहीं, वो हमारे मुंह को चाटेगा। फिर हमने कहा, जे देख भाई, हम तेरे को देखना चाहा, लेकिन इस रूप में नहीं, तो इस रूप में क्यों आया है? भाई शांत हो गया, कोई परिचय नहीं, मुंह घुमाया, सीधा चल दिया। अदृश्य हो गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड। हम सिर्फ ये शब्द कहा, जब भाई तेरे को हम देखने को चाहा, लेकिन इस रूप से तो नहीं, तो इस रूप में आया है, भाई तुम जाओ। बस शब्द बोलना खत्म, बस एकदम सीधा फुर्र करके जा करके अदृश्य हो गया। ये ब्रज की लीला भाई समझना बहुत। खोजने का हैं? साधकों में खोज करने की प्रेरणा है। अभी हमको याद आता है सर, किस रूप में कब कहाँ आ जाते हैं, ये पहचानना तो साक्षात रूप में थोड़ी आते हैं, कभी कभी कैसे रूप में आ जाते हैं कृपा करने के लिए। बाबा सरलता हो जाए तो व्याकुलता कहाँ से है? हैं? भगवत भावना में सरलता हो जाए, व्याकुलता साधक कहाँ से है? चीनी कहाँ से है? घंटे कहाँ से है? घटना होती करते हैं, कृपा करते हैं, आते हैं ऐसा नहीं साधक के पास।